फल देगा भगवान, तू समझ ले वो नादान। ये मैं नहीं कहता, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अरे बाबा जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? ओह सॉरी, एक मिनट, ये रख लीजिए प्लीज, गलत मत समझिए। नहीं, तुमने जो पैसे दिए हैं वो तुम ही रख लो। क्या हुआ बाबा जी, रख लीजिए ना। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हारा रक्त विषैला हो चुका है, तुम्हारा जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अपनी बातों से मुझे डरा रहे हो क्या? मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम जल्द ही मरने वाले हो। इस बात को तुम मान लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। नहीं तो खून पीने वाली वो तुम्हें भी मार डालेगी। क्या बात कर रहे हैं? होश में तो है ना? जब से मुंह खोला है मौत की ही बातें कर रहे हैं। तुम्हारी मौत निश्चित है, समझ लो। हा? आपके कहने का मतलब क्या है? कहना नहीं चाहता हूँ, जानता हूँ। प्रत्येक क्षण मौत से संघर्ष कर रहे हो तुम। बाबा जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, साफ साफ बताइए ना प्लीज। सदियों से काल के जाल में फंसी हुई है वो। अपनी अधूरी इच्छा को दिल में लिए हुए देख तो सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहती है अपनी तृप्ति के लिए। वो तुम्हारी जान लेकर अपनी अधूरी इच्छा पूर्ण करना चाहती है। बाबा जी, आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप? तुम्हारी शादी होकर कितने दिन हुए? 4 महीने हो गए। पिछले 3 महीनों से तुम एक भयंकर प्रेतात्मा के साथ रह रहे हो, यह जानते हो? जिस दिन तुम्हें उस सच्चाई का पता चलेगा उसी दिन तुम्हारी मौत होगी। और अब तुम्हारी बलि चढ़ने वाला वो दिन नजदीक आ रहा है। देखिए, आप मेरी पत्नी को भूत प्रेत बोलेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर वो सच में तुम्हारी पत्नी है और वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ पूछिए, मैं बताता हूँ। भगवान का पूजा नहीं करती और ना ही कभी मंदिर जाती है। वो तो कभी मंदिर की सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ी, तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया, ना कभी किसी से मिलती है, उसने कभी अन्न ही नहीं खाया। इस सब का मतलब क्या है तुम्हें पता है? इन सब बातों को छोड़िए। आप जानते हो कितनी सेंसिटिव है, संस्कारी है। मेरे पहले वो कभी नहीं खाती और हर मंदिर न जाने वाला भूत प्रेत नहीं होता। मैं नहीं मानता आपकी इस बात को। तुम जो जानते हो वही कहोगे, नहीं जानते उसे नहीं मानोगे। खून पीने वाली प्रेतात्मा के साथ गुजारे दिन अच्छे लग रहे हैं लेकिन वो तुम्हें समाप्त कर देगी। अगर तुम जिंदा हो तो जरूर कोई खास वजह है। 3 महीने पहले ही तुम्हारी पत्नी को मारकर उसने तुम्हारी पत्नी की जगह ले ली है। मेरी वैसु के साथ ऐसा कुछ हुआ है, भरोसा नहीं होता। भरोसा होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। देखो, भूख लगी है, भूख लगी है। ये तुम्हारी पत्नी वैशाली नहीं है, देखो। अब क्या कहते हो? अब भी भरोसा नहीं हुआ? अपनी हवस पूरा करने के लिए जल्दी ही वो तुम्हारी बलि लेने वाली है। बाबा जी, मुझे अपनी पत्नी को बचाना है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता। कैसे भी उसे बचाइए बाबा जी। बचाने के लिए तुम्हारी पत्नी को जीवित होना चाहिए। वो मर चुकी है। अभी जो देख रहे हो वो उसका शरीर है। तुम्हें अभी तक उसने नहीं मारा है तो जरूर उसकी कोई न कोई खास वजह है। वो तो जिंदा ही है ना बाबा जी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मासूम पत्नी को मारने वाली को
मैं छोड़ूंगा नहीं बाबा जी। बोलिए बाबा जी, मुझे क्या करना होगा, बोलिए। उसने तुम्हारी पत्नी की हत्या की है, मैं भी उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तुम जैसे कितने लोगों की बलि ले लेगी। उसको समाप्त करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे जरिए संभव है। बोलिए बाबा जी, क्या करना है? तुम्हें आज रात के ठीक 12 बजे उसके बालों को किसी चीज से बांधना होगा। उसके बाद उसका अंत मैं निश्चित कर दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उससे मुक्ति चाहिए तो थोड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। उस समय उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, फिर भी उसकी शक्ति का सामना उसी की शक्ति से करना होगा। हाँ, बाकी का काम मैं कर लूंगा।